निरंजन, देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को जिस तरीके से आप लगातार डाउट के घेरे में डाल रहे हैं, वो आपकी पार्टी का एजेंडा हो सकता है, मेरे फोरम का नहीं। मेरे लिए बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और रहेगी। ये आपकी पॉलिटिक्स हो सकती है निरंजन। नहीं निरंजन, आप लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, नो दिस इज रॉन्ग। फॉर मी बीएसएफ एंड आर्मी सुप्रीम पोस्ट पर है। नो 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 यार, बहुत हो गया राजीव भाई, बहुत हो गया। राजीव भाई, इन्होंने हद पार कर दिया। अब ये हमारी देश की सेना को बैठ के यह गाली नहीं दे सकते। आ रहा हूं मैं आ रहा हूं सुमित, आपसे आ रहा हूं। मुर्शिदाबाद हिंसा का एक वीडियो सामने आया है, जरा देखिएगा। वीडियो में हिंसा करते हुए दंगाई दिखाई पड़ रहे हैं। सड़कों पर बड़ी संख्या में दंगाई हैं। ये पुलिस को क्यों नहीं दिखाई पड़े? ये टीएमसी को क्यों नहीं दिखाई पड़े? ये ममता दीदी की कैबिनेट को क्यों नहीं दिखाई पड़े? ये सारे के सारे वीडियो अब सामने आने शुरू हो गए हैं और सड़कों पर किस तरीके से दंगाई घूम रहे हैं। ये सारे के सारे दंगाई गाँवों में जगह जगह मुर्शिदाबाद के इलाकों में घूम रहे हैं। और ये जब ये दंगा कर रहे हैं तब इनको रोकने वाला कोई नहीं है। किसी ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर भेजा है और शेयर किया है। ये जो वीडियो है और इस तरह के और वीडियो हम पहले भी दिखा चुके हैं। सुमित पीर, जवाब अब आपको देना है। मैं आता हूं लौट के। सुमित पीर जी, मुझे बहुत देर से आ रहा हूं। केतन, आपको अलग से पूरा टाइम दूंगा। सुमित पीर जी। राजीव भाई, देखिए, आज हमारे देश की विडंबना ये है, राजनीतिक फायदों के लिए हमारी सेना का नाम खराब किया जा रहा, हमारी सेना की लॉयल्टी पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। उन लोगों ने जिन्होंने अपना खून पानी की तरह बहाया, ये सेना का अपमान करा। यहाँ पे बैठा हुआ हमारे सैनिकों के बलिदान को ये क्वेश्चन कर रहा है। आज तक जो नहीं हुआ भारत मुझे आपसे ज्यादा पता है, और ये राष्ट्रीय मुझे आपसे ज्यादा पता है। करोड़ भारतीयों का अपमान कर रहा है। 140 करोड़ भारतीयों। प्लीज लीव द शो। आई डोंट वांट यू। प्लीज लीव द शो। Please, country. I allow you to go. You should leave the country. I allow you to go, Nilanjan. One-sided. How dare you insult Indian Army? I allow you to go. Don't threaten me. मुझे मत डराइए, मुझे मत डराइए कि आप शो छोड़ देंगे। मुझे मत डराइए कि आप शो छोड़ देंगे। ये आपने कहा है। How dare you insult the valor of our army? अरे that is not the army. अरे लोग खड़े रोज बंदूक लेके और आप उनका अपमान कर रहे हो, पूरे देश का अपमान किया। ओके डन, ठीक है। केतन का बात है। मैं केतन का निरंजन, मैं रिक्वेस्ट करूंगा निरंजन, मैं रिक्वेस्ट करूंगा निरंजन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये ऑन एयर मुझसे कहते हैं कि आप मेरा शो छोड़ देंगे तो मुझे भी जरूरत नहीं है, लेकिन सुनिए सबको, हर जगह डिस्टर्ब मत कीजिए। केतन कंटिन्यू कीजिए। केतन आपका जवाब, केतन आपका जवाब। क्यों बुलाया मुझे? देखिए भैया, प्लीज डिस्टर्ब करो ना। हाँ, तो बात ऐसा है कि जो ये बीएसएफ और ये लेके जो चल रहा है, देखिए अपनी विफलता को छुपाने के लिए ये ठीकरा जो है बीएसएफ पे फोड़। अरे तुम्हारी ईशा खान की कुछ है? ईशा खान के तो अरे ईशा खान ओखाने छिलो ना केन को वायर बस कहां से बेहुदा इंसान को पकड़ के लाए हैं भैया? किस अरे तुम बेहुदा है, बंगाली भी नहीं है। निरंजन, आप समझ रहे हैं कि आप चौराहे पर नहीं खड़े हैं, आप डिबेट में हैं नेशनल चैनल पर, आप किसी रोड साइड क्रॉसिंग पर नहीं खड़े हैं। आप मुर्शिदाबाद में दंगाइयों की भीड़ का हिस्सा नहीं है निरंजन। आप टीएमसी के नेता हैं, थोड़ा बिहेव करिए टीएमसी के लीडर की तरह। केतन जायसवाल, अपना जवाब पूरा कीजिए। जी देखिए, तो बीएसएफ जो है ना, एक तो केंद्रीय फोर्सेस को वहां पे हमारे माननीय कोर्ट के द्वारा तो आई है, मगर बात यह है कि उसके पहले भी वहां की जो डीएम है ना, उन्होंने बीएसएफ को ऑलरेडी चिट्ठी लिख दिया था कि ये मामला हमारे बस का नहीं है, हमारी पुलिस निकम्मी है। उसके पहले ही वहां बीएसएफ डिप्लॉय कर ली गई थी राज्य सरकार के ही निवेदन पे। तो ये बात को हमें जानकारी में रखना होगा। और बाद में जब देखा तो फिर उसी बीएसएफ इन्होंने ठीकरा फोड़ दिया। ये कैसे दोगले लोग हैं? एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात यह है कि हमारे मौलाना साहब जो बोल रहे थे कि
मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री की कहने और कथनी में और करनी में बड़ा फर्क होता है। चूंकि हम बंगाल में रहते तो हम जानते हैं। कर्नाटक विधानसभा ने इस वक्त के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया, बंगाल में क्यों नहीं किया? यहाँ जो होती है सिर्फ मुसलमानों को जबान से खुश किया जाता है, मुसलमानों के पक्ष में बंगाल सरकार कुछ नहीं करती। और ये जो दंगा है, ये मुसलमानों के जो वाजिब जो उनकी जो डिमांड है, वाजिब जो उनकी जो आंदोलन है, उसको धूमिल करने के लिए उसमें तृणमूल के गुंडों को ढुका दिया गया, घुसाकर उसमें झमेले के मतलब एक तरह का उसमें शोरगुल पैदा कर दिया गया। पुलिस के ऊपर तृणमूल के नेताओं ने आक्रमण किया और वहां पे स्थिति इतनी खराब हो गई, यूं चुनावी फायदा लेने के लिए, क्योंकि इनके काम से हिंदू हो मुसलमान हो बंगाल में सभी खफा है। इनके भ्रष्टाचार से, इनकी चोरियों से, अभी कुछ दिनों पहले 26,000 लोगों की नौकरी चले गई इनके भ्रष्टाचार के चलते। तो ये हिंदू मुसलमान सभी हैं, तो इन सबसे नजरों को घुमाने के लिए और दूसरी नंबर बात कि एक पोलराइजेशन करने के लिए, इस पोलराइजेशन में भाजपा भी शामिल है, तृणमूल भी शामिल है, दोनों ही शामिल है। आप बताइए, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हो या फिर इनके एक विधायक हो तृणमूल के हुमायूं कबीर करके, दोनों ही भड़काऊ भाषण देते हैं, पर सरकार कार्यवाही नहीं करती, क्योंकि सरकार चाहती है कि जितना पोलराइजेशन होगा उतना ठीक है। फायदा है। सुमित पीर, क्या ये सब कुछ पोलराइजेशन के चक्कर में हो रहा है? 10 सेकंड चाहता हूँ, 10 सेकंड चाहता हूँ आपसे, 10 सेकंड मैं 10 सेकंड बता दूं। देखिए, जो मुर्शिदाबाद को आज मैं 10 सेकंड में ले लूं, मुर्शिदाबाद को जो बदनाम किया जा रहा है, मुर्शिदाबाद वह जिला है जो 70% मुसलमान होने के बावजूद भी मुर्शिदाबाद जिलों में 3 MP आते हैं, उससे 2 हिंदुओं को इलेक्ट करता आया। अधीर रंजन चौधरी जी उसी मुस्लिम बहुल जिले से 5 बार MP जीत कर आए, हमारे प्रणब जाता वहीं से MP जीत कर आए। तो आज जो मुर्शिदाबाद की छवि दिखाई जा रही है, ये नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ TMC और बीजेपी के कुछ षड्यंत्र के चलते ये हो रहा है। राजीव जी, हाँ राजीव भाई हाँ, राजीव जी, एक 10 सेकंड का कमेंट ये है कि जैसा इन्होंने कहा कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी जिसपे सारा मुद्दा हो रहा है, 1913 से लेकर के 2013 तक कुल प्रॉपर्टी वक्फ की जो बनी थी वो 18 लाख एकड़ बनी थी। कांग्रेस, जिस वजह से मुर्शिदाबाद से इनके MP जो उनके आते हैं, कांग्रेस की सरकार ने ऐसे 57 अमेंडमेंट किए इसी वक्फ बिल में कि 2013 से लेकर के 2025 अभी तक टोटल प्रॉपर्टी बन गई 21 लाख एकड़ केवल, और टोटल हो गई 39, यानी कि जितनी 100 साल में वक्फ बोर्ड ने नहीं गेन की थी उससे ज्यादा प्रॉपर्टी पिछले 10-12 साल में बना ली। ठीक है, ये सच्चाई है। और इसी वजह से 10 सेकंड सुमित पीर, 10 सेकंड, बस 10 सेकंड लीडर चुन के आते हैं। सुमित पीर, उनका जो उनकी जमीनें जो है डिजिटाइज। सुमित पीर, अरे भाई, आप कौन सा ऐसा फार्मूला लगा दिया जिसकी सुमित पीर, ठीक है, 21 लाख एकड़ बन गई? ठीक है, 12 साल में। सुमित पीर, ये सच्चाई है, फैक्ट की बात कीजिए। सुमित पीर बोलिए। डॉक्यूमेंट्री फैक्ट है, चेक किए जा सकते हैं। आपका काम ही है दंगा फैलाना। राजीव भाई, क्या मेरे को फैक्चुअली गलत करो ना, पॉलिटिकल भाषण मत दो। यहाँ पे मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति खुल के चलती है। मुस्लिम वोट बैंक चाहिए ममता दीदी को। एक बार बताइए, मैं यहाँ मुसलमानों को भी पूरी तरह से दोष नहीं दूंगा, 40% मुसलमानों की आबादी आसाम में, दंगा हुआ नहीं हुआ, शासन प्रशासन टाइट है, क्योंकि शासन नहीं चाहता दंगा हो। सबसे ज्यादा मुसलमान देश में कहा, यूपी में बाबा के अंडर है, दंगा हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? शासन प्रशासन टाइट है। जब खुद शासन प्रशासन राजनीतिक संरक्षण दे, जब शासन प्रशासन भड़काए, आओ सड़कों पे आओ, दंगा करो, मैं रूल नहीं मानूंगी, मैं पार्लियामेंट कानून पास करेगा, मैं नहीं मानूंगी, मैं अपने आप में सरकार हूं, मैं अपने आप में देश हूं। आप दंगाइयों को एक सिग्नल दे रहे हैं, आके दंगा करो, और अल्टीमेटली क्या है, बंगाल के हिंदू को डरा। मेरे सभी दर्शकों ने आप लोगों को सुना, मैं किसी को बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन कम से कम एक मैसेज जरूर चला गया है कि क्या हो रहा है जमीन पर, क्या हो रहा है राजनीतिक बयानबाजी में। टीएमसी को कम से कम अपने नेता के बिहेवियर पर यहां पर सोचना जरूर होगा, जिन्होंने हमारे हर पैनलिस्ट को रोका, हर पैनलिस्ट को टोका। शायद वो सबके